एक तो 16 चैप्टर का नाम है डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर। क्या है हिंदी में नाम? दैवी तथा आसुरी स्वभाव। डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि भगवत गीता में सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा है जहाँ कृष्णा कंटिन्यूअस 3 चैप्टर बोलते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे। जनरली भगवत गीता में कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, फिर कृष्णा उसका आंसर देते हैं। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, ऐसा आप अगर लिंक बनाओगे और पास्ट क्लास के पॉइंट्स अगर आप याद करोगे तो हर चैप्टर में कनेक्टिंग लिंक अर्जुन के प्रश्न से होता है और इसलिए फिर कृष्ण आगे वो टॉपिक बोलते हैं। पर 3 जगह ऐसे हैं जहाँ अर्जुन प्रश्न पूछता ही नहीं है, कृष्णा सामने से वो सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। वो कौन से हैं? चैप्टर 14, 15 और 16। तो ये 3 अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछे हैं। कृष्ण अपने हिसाब से 3 मोड्स के बारे में बताते हैं। 3 मोड्स के अंदर अर्जुन प्रश्न पूछता है, वो अलग चीज है, बट 3 मोड सब्जेक्ट्स स्टार्ट कृष्णा सामने से करते हैं। फिर 15 चैप्टर में जो बनियान ट्री है, इन्वर्टेड बनियान ट्री, सामने से स्टार्ट करते हैं। और दैवी और आसुरी संपत्ति, ये जो है डिवाइन डेमो, ये भी कृष्णा सामने से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 चैप्टर है ना, बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे स्टार्ट करते हैं। सो ब्रीफली अगर मैं 15 चैप्टर का एक आपको मैंने स्लाइड दिखाया था। उसमें कृष्णा ने कंपैरिजन किया है बनियान ट्री का। ये चार्ट मैंने आप लोग को दिखाया था लास्ट, मतलब 15 चैप्टर की कोई एक क्लास में दिखाया हुआ ये। तो नरिशमेंट इस ट्री को मिल रहा है 3 मोड से। इसके जो रूट्स है, जो ये है, वो उसको कंपेयर किया, रियल रूट इज अपवर्ड, ब्रह्मलोक जो है वो रूट है। और नीचे नीचे जैसे जाएंगे ऐसे ऐसे मटेरियल वर्ल्ड ज्यादा इंटेंसिफाई होते जाता है। और जितना ऊपर जाएंगे ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा इंटेंसिफाई होती है और अल्टीमेटली हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं। तो ये रूट है, ठीक है। और पत्ते क्या है? ग्रीन लीव्स विद शास्त्र है। ट्विग्स सेंस ऑब्जेक्ट है। टिप्स ऑफ द ब्रांच सेंसेस है। फ्रूट्स जो है, जो पेड़ पे जो फ्रूट्स उगते हैं वो हमारे जीव के जो कर्मा है उसके फल। अब जो ऊपर की डालियां और नीचे की डालियां, मतलब अपर ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस, वो है 16 चैप्टर। अपर ब्रांच मतलब डिवाइन, लोअर ब्रांच मतलब डेमोनियक। तो ब्रांच मतलब शाखाएं, ठीक है। जितनी जितना आप ऊपर जाएंगे शाखाओं में, उतना आप रियलिटी के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। और जितना आप नीचे जाएंगे उतना रियलिटी से दूर जाएंगे आप। इसलिए जितना ऊपर जाएंगे वो डिवाइन होता है, और जितना नीचे जाएंगे उतना डेमोनियक होता है। सो ये भगवान इस अध्याय में बताएंगे डिस्क्रिप्शन के थ्रू के जितना हम नीचे जाएंगे उतना डिसऑर्डर बढ़ेगा, उतना डिजास्टर बढ़ेगा, उतना डिस्ट्रेस बढ़ेगा। क्योंकि वो डेमोनियक स्पीसीज, मतलब पाताल लोक है और नीचे की योनि है, वो सब लोअर ब्रांचेस है। और अपर ब्रांचेस मतलब डिवाइन, क्लोजर टू रियलिटी, क्लोजर टू लिबरेशन। गॉडलीनेस बोलते हैं। गॉडलीनेस को क्या बोलते हैं हिंदी
गॉडलीनेस मतलब समझे, गॉडलीनेस, गॉडलीनेस मतलब धार्मिकता शायद बोल सकते हैं। सो तब ये डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कृष्णा अर्जुन को इनडायरेक्टली ये रिमाइंड करेंगे कि जो दैवी प्रकृति है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और अर्जुन को कृष्णा यूटिलाइज करते हैं इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उसके लिए दो क्वालिटी अर्जुन के ऊपर फोकस करते हैं कृष्णा। एक तो अर्जुन के अंदर जो ये डिवाइन नेचर है वो, अ, दैवी प्रकृति जो अर्जुन के अंदर है वो उस पे फोकस करते हैं। और दूसरा अर्जुन की जो क्षत्रिय ड्यूटी है वो उसके ऊपर, क्षत्रिय ड्यूटी मतलब सो डिवाइन नेचर और क्षत्रिय ड्यूटी, ये दो चीज चाहिए अर्जुन को धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कृष्णा का प्लान है। तो इसलिए डिवाइन नेचर बोल के अर्जुन को एंकरेज करते हैं। और इसी अध्याय में कृष्णा डेमोनियक नेचर मतलब असुरी भाव को भी एक्सप्लेन करते हैं। और इंटरेस्टिंगली इस अध्याय में केवल शुरू के 3 श्लोक ही है जो डिवाइन नेचर के ऊपर है, बाकी पूरा अध्याय डेमोनियक के ऊपर है। डेमोनियक पे ज्यादा डिटेल में बोला है इस अध्याय के अंदर, और डिवाइन के लिए खाली 3 श्लोक ही बोले कृष्णा ने। तो ये डिवाइन नेचर बोल के कृष्णा अर्जुन के अंदर डिवाइन डिवाइन नेचर की क्वालिटी जो पहले 3 श्लोक है वो देवी प्रकृति के विषय में, मतलब देवी प्रकृति के विषय में बोल के कृष्णा अर्जुन के अंदर वो देवी प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं। और आसुरिक प्रभाव को डिटेल में वर्णन करके उसके टोटल 4 नंबर से लेके 22 नंबर श्लोक मतलब 18 श्लोक के अंदर आसुरिक स्वभाव एक्सप्लेन करते हैं। और अर्जुन भी फिर कंफ्यूज, यानी कि उसके अंदर भी डाउट आने लगता है कि मैं फिर आसुरी स्वभाव का हूँ कि दैवी प्रकृति का हूँ। तो कृष्णा उसको एंकरेज करके बोलते हैं कि आप जो है दैवी प्रकृति के हैं। और आसुरिक प्रभाव बोल के कृष्णा जानबूझ के अर्जुन के अंदर एक भय जगाते हैं कि अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो ये आसुरिक प्रभाव वाला हो जाएगा, आसुरिक। इस वे से इस चैप्टर के अंदर कन्वर्सेशन होता है कृष्णा और अर्जुन का। ये सब डायरेक्ट श्लोक के अंदर नहीं है, बट ये हमारे आचार्य कमेंट्रीज बता रहे। एक एक जो गीता में पढ़ते हैं वो है, और दूसरा किस मूड से भगवान गीता बोल रहे हैं, किस मूड से कृष्ण अर्जुन सुन रहे हैं, वो डीप कन्वर्सेशन नो आचार्य हमें प्रोवाइड करते हैं। सीनियर डिवोटीज अपने रियलाइजेशन से हमें बताते हैं। सो हम देखते हैं इसमें अभी 16.123 में क्या है। ये सारी क्वालिटीज इन्यूमरेट करते हैं कृष्णा पहले डिवाइन क्वालिटीज 3 श्लोकों में। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वशम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवम् अभिजातस्य भारत। ट्रांसलेशन। Translation. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purifications of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion of honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature.
तो इसमें वर्ड यूज किया है संपदम दैवम। संपदम दैवम मतलब डिवाइन क्वालिटीज। तो संपद मतलब संपत्ति जिसको बोलते हैं धन। तो जो असुर लोग हैं उनका धन है उनके क्वालिटीज, और जो देवता है उनके जो उनका जो धन है वो उनके क्वालिटीज। इसके अंदर जो दैवी प्रकृति वाले लोग हैं उनका धन के विषय में बताते हैं, डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो अब इसके अंदर ये जो सारी क्वालिटीज है वो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक सुंदर चार्ट है इसी क्वालिटीज को मेंशन करते हुए। सो एक्चुअली उससे पहले डिवाइन और डेमोनिया क्वालिटीज कैसे डेवलप होती है, प्रकृति, तीन प्रकृति जो गुण है उनका संग करके, जैसे आसुरिक क्वालिटीज कैसे डेवलप होती है, रजोगुण और तमोगुण का संग करके। उसमें जब ये आसुरिक क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो लिबरेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो या तो इस भौतिक संसार में रहता है या तो निम्न कोटि के योनियों में जन्म लेता है। और डिवाइन क्वालिटीज डेवलप होती है सत्व गुण से, दैवी प्रकृति से। और इन लोगों का है ना लिबरेशन निश्चित है। और ये और अगर अच्छे भक्तों का संग करें तो ये अल्टीमेटली ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ये लोग रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। तो प्रैक्टिस से ये क्वालिटीज डेवलप होती है और धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म से हमें ऊपर उठना होता है। सो ये जो क्वालिटीज जो इस श्लोक में बताई है वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं। सो जैसे सबसे फर्स्ट क्वालिटी जो कृष्णा इसके अंदर बताते हैं, फियरलेसनेस। तो फियरलेसनेस जो है सन्यासी, सन्यास आश्रम के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन है सन्यासी के लिए, फियरलेसनेस। और दिख रहा है ये आपको? राइट। सो ये क्वालिटीज है टोटल इसके अंदर, जैसे कृष्णा इसमें बताते हैं 26 क्वालिटीज इसके अंदर बताते हैं सेंटली पीपल की, डिवाइन लोगों की। और उसमें से ये क्वालिटी है इस कॉलम में कौन से वर्ण या कौन से आश्रम के रिलेटेड है वो बताएं। और परपोर्ट के इसमें डिस्क्रिप्शन जो प्रभुपाद हर एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं परपोर्ट में, इसका परपोर्ट काफी बड़ा है। तो हर एक क्वालिटी को इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं कुछ। तो हर एक क्वालिटी को शिला प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, वही सारे पॉइंट इस टेबल के अंदर है। तो इसके अंदर समरी बहुत अच्छा है। सो अभयम से पहला क्वालिटी फियरलेसनेस। तो फियरलेसनेस जनरली है ना, इसलिए मतलब जो डिवोटीज होते हैं उनके अंदर फियरलेसनेस क्यों होता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी। तो इसलिए जैसे ना बोलते हैं ना कि कृष्णा को ये मत बोलो कितनी बड़ी समस्या है हमारी, पर समस्या को बोलो कि कितने महान है कृष्णा। तो इसलिए अगर हमें इस बात का कन्विक्शन हो जाए कि कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, कृष्णा इज द मेंटेनर, तो फिर भय का जो कारण हमें आसपास दिखता है वो कारण छोटा हो जाएगा। वहां से अभय का गुण हमारे अंदर डेवलप होता है। ये जो अभयम फियरलेसनेस है जनरली सन्यासी लोग कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं
कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी जब उनके आसपास कुछ लोग होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट सन्यासी है उसको सब कुछ छोड़ के अकेले ट्रैवल करना होता है। ये ट्रेडिशन है, सन्यासी अकेले पहले जंगलों से गुजरते थे। उनको इन सब चीजों का भय नहीं रहता था कि कोई घातक पशु उन पे अटैक करेगा। उनको पता है कि वो घातक पशु के अंदर परमात्मा रहते हैं हृदय में। तो पूरा फेथ कन्विक्शन होता है, अगर परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वो पशु मुझे कुछ कर नहीं सकता, वो घातक पशु। तो इसलिए इस पूरे सरेंडर भाव से सन्यासी लोग ट्रैवल करते थे अकेले जंगलों में। अगर वो डरते हैं मीन्स वो सन्यासी नहीं है, उनको श्रद्धा नहीं है कृष्णा के ऊपर। तो ये अभयम इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी जो इसमें बताते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, सत्व समशुद्धि। तो ये भी सन्यासियों के अंदर है। सो अपने एक अस्तित्व को शुद्ध करना, क्वालिटीज को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करके। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु एकदम आइडल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे इतने स्वयं भगवान थे, इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे कि किसी भी स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, उनको प्रणाम करने भी नहीं देते थे। आइडल बिहेवियर एकदम। और किसी स्त्री के साथ कोई उन्होंने संपर्क नहीं रखा है, कोई मजाक कुछ भी, कोई टॉक नहीं। हालांकि वही कृष्णा है जो कि उसके साथ रासलीला करते थे। सेम कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में एक आइडल एग्जाम्पल, आइडल सन्यासी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सो इससे जितना हम स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे उतना हमारा एग्जिस्टेंस प्योर होगा। जितना एग्जिस्टेंस प्योर होगा उतनी प्योरिटी से सन्यासी लोग फिर प्रीच कर पाएंगे, दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस ले पाएंगे। अदरवाइज वो सिर्फ नाम के सन्यासी सिर्फ रहेंगे। सत्व समशुद्धि आता है। देन नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान अर्जित करना। तो ये भी सन्यासी का भी, सन्यासी का गुण है कि दूसरों को दिव्य ज्ञान देना है, तो उसके लिए खुद के बाद उसको नॉलेज होना चाहिए। तो पहले तीन क्वालिटीज जो है सन्यासी की है। फिर आता है चैरिटी, वो है गृहस्थ आश्रम वालों के लिए। तो चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्पेशली फॉर गृहस्था, क्योंकि गृहस्था जो है बाकी तीन आश्रम को मेंटेन करते हैं। तो जब तक वो चैरिटी नहीं देंगे तब तक बाकी तीन आश्रम मेंटेन नहीं हो पाएंगे। और चैरिटी देखो ये एक एक्टिविटी है चैरिटी, पर कृष्णा ने इस एक्टिविटी को क्वालिटी में बताया। दान देना एक कार्य है, वो कोई गुण नहीं है। पर इसमें कृष्णा बोल रहे हैं चैरिटी एक क्वालिटी है। सो इसका अर्थ ये कि रेगुलर अगर हम चैरिटी देंगे तो हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और हम दानवीर हो जाएंगे, चैरिटेबल उसको बोलते हैं। सो चैरिटी इटसेल्फ जो है वो डिवाइन नेचर है, चैरिटी उनका ही क्वालिटी है। सो अगर हम चैरिटी नहीं देंगे और हमारे पास धन इकट्ठा होते जाएगा तो हमारा मन क्या बोलेगा कि अपने पास और रखो। कि हमारे पास जितना धन आता है उतना मन की भी डिमांड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, डिमांड्स नहीं नहीं, जितना हमारे पास ज्यादा मांग। धन होगा उतना माइंड की डिमांड्स भी बढ़ेगी। और माइंड की डिमांड बढ़ेगी तो माइंड रेजिस्ट करेगा चैरिटी देने से। तो ये भाव है, कहने का अर्थ ये है मेरा कि जितना हमारे पास धन बढ़ेगा उतने माइंड की डिमांड्स बढ़ेंगे, और माइंड का डिमांड जितना बढ़ेगा उतना माइंड रेजिस्ट करेगा चैरिटी देने से। इसलिए चैरिटी देने से हमारा प्योरिफिकेशन होगा, हमारे धन का भी प्योरिफिकेशन होगा। और अ, हमारे अंदर जो ये पॉजिटिव मेंटालिटी है उसको भी हम प्योरीफाई कर पाएंगे। तो ये है चैरिटी दानम। फिर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल सभी आश्रमों के लिए, अगेन उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर स्पेशली
ना गृहस्थ आश्रम के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं। सो मैरिज का पर्पस सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। विवाह का जो पर्पस है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। विवाह का जो उद्देश्य है वो ये है कि पति पत्नी साथ में है, कृष्णा को केंद्र में रखे और एक दूसरे को सहायक बन रहे हैं कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सेंस कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बाकी तीन आश्रम के लिए तो सेंस कंट्रोल कल्टीवेट करना इजी है, क्योंकि उन लोग को इतना स्त्रियों का ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहता है। मतलब गृहस्थ आश्रम में इंटीमेट एसोसिएशन रहता है, तो पूरे चांसेस है कि सेंस कंट्रोल में फेल हो जाए। इसलिए कृष्णा यहाँ पे सेंस कंट्रोल एक डिवाइन क्वालिटी बताते हैं। और उसके बाद सैक्रिफाइस, यज्ञ। तो यज्ञ ये गृहस्थों के लिए, ऑफ कोर्स हमारे इस कलयुग के अंदर यज्ञ जो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, जो सबके लिए है। ऐसा नहीं है सिर्फ गृहस्थ लोग ही कर सकते हैं, बट सबके लिए। सो संकीर्तन प्रभुपाद तात्पर्य रखते हैं, संकीर्तन यज्ञ इज बेस्ट, मोस्ट इनएक्सपेंसिव, एनीवन कैन डू, एंड हाईएस्ट बेनिफिट। बाकी जो इसके अलावा के जो दूसरे यज्ञ हैं जिसमें आहुति और वो अग्निहोत्र यज्ञ सब जो डिस्क्राइब करते हैं वो गृहस्थों के लिए, बट उसके अलावा कलयुग का जो मुख्य यज्ञ है वो सबके लिए। उसके बाद है वैदिक स्टडी, शास्त्र अध्ययन। तो ये है स्पेशली, ये भी अगेन रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो भी सभी आश्रम के लिए। बट जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ होते हैं, उनके लिए खास रिकमेंडेशन है ये। स्वाध्याय, अध्ययन करना, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट अगर फ्यूचर में सिलेक्ट करता है कि मेरे को भी गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो वो गृहस्थ आश्रम में इंटेंगल्ड नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र अच्छे से पढ़ रखे हैं, उसे पता है अल्टीमेट पर्पस क्या है। तो गृहस्थ आश्रम के जो एल्यूरिंग डिमांड्स है उसमें वो फंसेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी इसके लिए खास रेकमेंड है, स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स। सो इसलिए क्वालिटी, इसके अंदर क्वालिटीज है ना, कुछ आश्रम स्पेसिफिक क्वालिटीज बताइए, बट ओवरऑल सभी डिवोटीज को ये कल्टीवेट करना चाहिए, सारी क्वालिटीज। जैसे फियरलेसनेस सबके अंदर होना चाहिए, केवल सन्यासी इसके लिए नहीं। ऐसे वैदिक स्क्रिप्चर सबके लिए होना चाहिए, केवल ब्रह्मचारी इसके लिए नहीं। बट आश्रम स्पेसिफिक जस्ट बताया कि अगर आप इस आश्रम में तो इस पे तो खास फोकस करना है, तो इस वे से इसको कैटेगराइज किया है। फिर ऑस्टेरिटी, अगेन ऑस्टेरिटी सबके लिए, बट वानप्रस्थियों के लिए ज्यादा रेकमेंड है। सो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। और 17 चैप्टर में कृष्णा ऑस्टेरिटी बताते हैं डिटेल में। तीन टाइप की ऑस्टेरिटी होती है, मन से, शरीर से और वाणी से। तीनों का अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं 17वें अध्याय में, और उसको हम उस टाइम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट ऑस्टेरिटी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस कर नहीं सकते, और तपस्या से ही दिव्य आनंद प्राप्त होगा। इंद्र तृप्ति से दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होगा, तपस्या करने से ही रियल सेटिस्फेक्शन और आनंद मिलता है। इंद्र तृप्ति करने से नहीं, ये बहुत इल्यूजन में है हम सब लोग। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इंद्र तृप्ति करूंगा तो आनंद मिलेगा, रियल आनंद मिलेगा, रियल सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब मन को आप इंद्रिय विषय वस्तु से अलग करोगे, तब आनंद मिलेगा। एक्चुअल में ये है, हम क्या सोचते हैं, मन को इंद्रिय विषय वस्तु से कनेक्ट करेंगे तब आनंद मिलेगा। ये कंसेप्ट गलत है, स्क्रिप्चर्स जो बोल रहे हैं वो सही है। देन नाइन्थ इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी अगेन, सिंपल रहना है। आर्जवम जिसको जिसको बोला है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, तो डबल रोल नहीं होना चाहिए, सिंपल। ट्रुथफुलनेस इसमें, ओके। तो ये है आर्जवम। फिर ट्रुथफुलनेस, सॉरी अहिंसा, सो नॉन वायलेंस। अगेन ये सारे आश्रमों के लिए, सिंप्लिसिटी भी सारे आश्रमों के लिए। सो नॉन वायलेंस, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, नॉन वायलेंस मीन्स नॉट चेकिंग प्रोग्रेसिव लाइफ ऑफ एनी लिविंग एंटिटी।
सो तो ब्राह्मणों का खास एक गुण होता है अहिंसा। सो मीन्स ब्राह्मण लोग कभी वायलेंस नहीं करते, बट एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में ब्राह्मणास लोग भी वायलेंस करते हैं। जैसे राजा वेन का वध किया था ब्राह्मणों ने श्राप देके, क्योंकि वो बहुत डिजास्टर क्रिएट कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फोर्थ कैंटो में इसका स्टोरी आता है। तो एक्सट्रीम इमरजेंसी में ब्राह्मण लोग कभी वायलेंस करते हैं, अदरवाइज अहिंसा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी उन लोग का। और हिंसा करना मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, रियल हिंसा मतलब किसी को मारना नहीं। रियल हिंसा मतलब सामने वाले व्यक्ति के प्रोग्रेस को रोकना, उसको रियल हिंसा बोलते हैं। मटेरियल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दोनों। मटेरियल प्रोग्रेस रोकना मतलब उसकी टांग खींचना, उससे ईर्ष्या करना, उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करना और उसको आगे बढ़ने नहीं देना, ये हिंसा है, ये एक्चुअल हिंसा है। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मतलब अगर वो भक्त आगे बढ़ रहा है और उससे हमें ईर्ष्या हो रही है, या हम उस कंपेयर करके या फिर उसकी कंप्लेन करके उसको नीचे गिरा रहे हैं, ये उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रोक रहे हैं। और हम एज अ डिवोटी अगर दूसरे लोग को प्रीच नहीं कर रहे हैं, उनको कृष्णा कॉन्शियस नहीं दे रहे हैं, ये जानते हुए कि कृष्णा कॉन्शियस इतना इम्पोर्टेंट है, मनुष्य जीवन का एक्चुअल गोल है, वो हम दूसरों को नहीं बता रहे, तो हम भी उनके ऊपर हिंसा कर रहे हैं उनको नहीं बता के। इसलिए प्रचार करना वो रियल अहिंसा है, प्रचार नहीं करना वो रियल हिंसा है। सो अहिंसा क्वालिटी हमें डेवलप करनी है। अहिंसा बेस्ट डेवलप होती है बाय डूइंग प्रीचिंग। फिर है सत्यम। सो सत्यम अगेन हमें ट्रूथफुलनेस रहना है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या झूठ को छुपाने के लिए हमें मैनिपुलेट नहीं करना है चीजों को। सो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, भगवत गीता लोग अपने अपने मन धड़न से लिखते हैं और सत्य को छुपा रहे हैं। सो सत्य को समझना है तो अथॉरिटी से समझना है, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज, ट्रूथफुलनेस। और इसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम एंगर, रिनंसिएशन, ट्रैंक्विलिटी, एवर्जन, ये सारे आप परपोर्ट्स में सेल्फ स्टडीज को स्टडी कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट इसमें मुझे डिस्कस करना है 15 नंबर का क्वालिटी, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। सब ये भी सबके लिए। सो एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग मतलब जो डिवोटीज होते हैं वो दूसरों के अंदर दोष नहीं देखते हैं। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग का संस्कृत वर्ड है अपैशुनम। ठीक है। सो जनरली गॉसिप्स जब लोग करते हैं तो उसमें एक दूसरे के फॉल्ट्स को डिस्कस करते हैं, बट डिवोटीज जनरली जब मिलते हैं तो कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं और कृष्णा के डिवोटीज को ग्लोरीफाई करते हैं। उनको रियल आनंद इसमें मिलता है। पर जो गॉसिपर होता है उसको आनंद किसमें मिलता है, दूसरों के फॉल्ट्स देखना, दूसरों के फॉल्ट डिस्कस करना। सो इससे कल्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फॉल्टलेस विजन, अदोष दृष्टि हमें डेवलप करनी है। तो ये अदोष दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है हम डिवोटीज के लिए डेवलप करना। कभी कभी हम ऐसा आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि आ, हमें बोला गया है कि फॉल्ट नहीं देखना है, बट अगर मुझे जो भी फॉल्ट दिख रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैं दिख रहा है, मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, तो मैं कहाँ फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा हूँ, मैं तो जो सच्चाई है जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ आपको। ये सही बात है, बट हर जीव के अंदर दोष होता है, हर एक जीवात्मा के अंदर फॉल्ट होते हैं, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो मेरे अंदर भी फॉल्ट होंगे, तो उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें, खुद के अंदर के फॉल्ट्स के ऊपर। अगर ज्यादा ही हमें ट्रूथफुलनेस दिख रहा है कि मैं उसके अंदर जो दिख रहा है, तो हमें खुद को स्कैन करना चाहिए। खुद को स्कैन करेंगे तो हमें ज्यादा फॉल्ट्स दिखेंगे। और उस पे फोकस करके अगर हम अपने आप को सुधार दें तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
सो इसलिए गीता में ये इस श्लोक में ये अपै शून्यम, जो फॉल्ट फाइंडिंग से एवर्जन डेवलप करना, ये गॉडली क्वालिटी है। तो वो कैसे डेवलप होगा? दो चीजों से, बाय फोकसिंग ऑन गॉड एंड बाय फोकसिंग ऑन गुड। भगवान पे ध्यान करके और अच्छाइयों पे, अच्छे क्वालिटीज के ऊपर ध्यान करके हम इसको इजीली डेवलप कर सकते हैं। जैसे भगवान सब जगह उपस्थित है, सभी जीवों के हृदय में उपस्थित है, और हर जीव कोर वैल्यू से देखें, हर जीव जो है कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, तो वो भी अच्छा है। उसके अंदर सारी कृष्णा के अंदर, कृष्णा की सारी क्वालिटीज उस जीव के अंदर है। तो जो हमें दोष दिखता है वो एक टेम्पररी कवरिंग है उसके ऊपर, वो टेम्पररी कवरिंग है खाली। और वो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में जुड़ा हुआ है, शॉवर के नीचे खड़ा है, वो शॉवर ले ही रहा है, धीरे धीरे सारे मैल उसके चले जाएंगे। तो इस विजन से हमें डिवोटीज को देखना चाहिए। भक्तों के अंदर अगर हमें दुर्गुण दिखते हैं तो वो प्रोसेस में लगे हुए हैं, हमें उनके अंदर फॉल्ट्स नहीं देखने, ना उनके फॉल्ट्स दूसरों के साथ डिस्कस करने, और ना उनको डिस्करेज करना है उनको फॉल्ट्स बता के। बस ये हमारा ड्यूटी है। और उनके अंदर अच्छे क्वालिटीज देख के उनको एंकरेज करना चाहिए। तो वी हैव टू सी, वी हैव टू बिकम फॉल्टलेस, और दूसरों के अंदर भी फॉल्ट लेस देखने चाहिए। तभी हम ये डिवाइन क्वालिटीज के क्लोज आते जाएंगे। देन राइट, सो जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, एक इसमें लास्ट पॉइंट, प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने हिप्पीज के पास जब गए यूएसए में, है ना, बाउरी स्ट्रीट में जब वो रहते थे, तो उनके आसपास जो लोग थे कोई भी क्वालिफाइड नहीं था कृष्णा भक्ति करने के लिए। तो वो सारे फॉल्ट्स को प्रभुपाद ने साइड में रख के उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी प्रीच किया, तब वो डिवोटी बने। सो ये कार्य है डिवोटी का, कंपैशनेट। देन कंपैशन, इसलिए 16 क्वालिटी है, कंपैशन टू ऑल लिविंग एंटिटीज। compassion to all living entities. Then greediness नहीं होना चाहिए। 17 क्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम कोवेटियसनेस, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। सो विदाउट ग्रीडी, भक्त जो होता है वो एबंडेंस मेंटालिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो उदार भाव का होता है, उसको सबको इंक्लूड करता है, सबके साथ सब चीजें शेयर करता है। तो फ्रीडम फ्रॉम कॉवर्टियसनेस, और बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज है, आप इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर एक है फ्रीडम फ्रॉम एनवी, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है वो। और जेंटलनेस, मॉडेसिटी, डिटर्मिनेशन, फॉरगिवनेस, क्लीनलीनेस। तो एक चीज है कि आ, क्या बोलते हैं, ऑनर वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। लास्ट क्वालिटी सबसे बताइए कृष्णा ने, फ्रीडम फ्रॉम पैशन फॉर ऑनर, सबसे लास्ट गुण। क्या लिखा है हिंदी में इसमें, आखिरी गुण कौन सा बताए? अंतिम। हाँ, नहीं नहीं, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनर, ऐसा है। सो डिवोटीज जो होते हैं वो डिमांड को रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं करते। सो वी शुड नेवर एक्सपेक्ट द रिस्पेक्ट, ऐसा अमानी ना मान देना, और रादर वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तभी हम 24 आवर हरि नाम निरपराध भाव से ले पाएंगे। जितना हम ऑनर, रिस्पेक्ट,
एक्सपेक्ट करेंगे उतना हम होली नेम में हमारा टेस्ट डेवलप नहीं होगा। जितना हम दूसरे भक्तों को रिस्पेक्ट देंगे उनके अंदर अच्छे गुण देख के, क्योंकि आप अच्छे गुण नहीं देखोगे तब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे उस भक्त को। तो रिस्पेक्ट देने के लिए आपको अच्छा गुण देखना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा गुण देखना वो रूट है हरि नाम में टेस्ट डेवलप करने के लिए। अगर आप अच्छे गुण देखोगे तो उसको रिस्पेक्ट दे पाओगे, तब हरि नाम में टेस्ट आएगा। जब दूसरों को हम अ, मान सम्मान देंगे और खुद मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखेंगे, तभी हमारा हृदय स्वच्छ और सॉफ्ट हो जाएगा। और तब हम एक्चुअल में कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन पाएंगे। तो इस तरह से तो ये कुछ क्वालिटीज है। एंड और मैं इसमें चार्ट आपको, हाँ, तो ये वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग ये चार्ट बनाए क्वालिटीज वाला। सो ये कुछ, ये जो क्वालिटीज है वो सबके लिए, और आश्रम वाइज सन्यासी के लिए ये क्वालिटीज, वानप्रस्थ के लिए ऑस्टेरिटी, गृहस्थ के लिए चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेक्रीफाइस, ब्रह्मचारी के लिए वेदिक स्टडीज। वर्ण वाइज ब्राह्मण के अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्षत्रिय के अंदर ये है, वैश्य के अंदर क्लीननेस, शूद्रस के लिए फ्रीडम फ्रॉम जो लास्ट क्वालिटी बताई है वो। तो ये जो क्वालिटीज है डेट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। से बहुत अच्छा चार्ट है। 26 क्वालिटीज जो इस 1 to 3 श्लोक के अंदर बताई है कृष्णा ने, इट इज वर्ण वाइज, आश्रम वाइज, और जो कॉमन है सबके लिए वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसका परपोर्ट आप लोग प्लीज सेल्फ स्टडी अच्छे से पढ़िएगा। और तो क्या है कि क्वालिटी का प्रभुपाद ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे टेबल, ये टेबल फॉर्म में। सो फोर्थ श्लोका से कृष्णा जो है डेमोनिया क्वालिटीज डिस्क्राइब करते हैं, और असुरिक भाव को डिस्क्राइब करते हैं। वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी डाउट्स पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। प्रभु हम देखते हैं कि वैष्णव सर्कल में ह्यूमिलिटी जो क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत ही हमें फोकस किया जाता है कि ह्यूमिलिटी डेवलप करनी चाहिए। हम्म। लेकिन ये जो डिवाइन क्वालिटीज है उसमें कृष्णा ह्यूमिलिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब वो डिस्क्राइब नहीं करते कि ये ह्यूमिलिटी को। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु? ह्यूमिलिटी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला है, बट ये इसमें से कुछ क्वालिटीज पे अगर आप फोकस करोगे तो अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाएगी। जैसे सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो आप 13 चैप्टर पढ़ोगे, 13.8 to 12 वाला जो श्लोक लोगे आप, उसमें जो फर्स्ट क्वालिटी कृष्णा उसमें बताते हैं वो ह्यूमिलिटी होता है। सो कई बार कृष्णा ने बहुत सारी क्वालिटीज 13 में भी बताई है, 12 में भी बताई है। इसलिए कृष्णा इस अध्याय में केवल 3 श्लोक के अंदर ही डिवाइन क्वालिटीज बताते हैं, बाकी असुर स्वभाव को ज्यादा बताते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दूसरे अध्यायों में कृष्णा ने डिवाइन क्वालिटीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है। और इसलिए कृष्णा ये फिफ्थ में, फिफ्थ श्लोका में ऐसा बोलते हैं, नहीं सिक्स्थ में, छठे श्लोक में ऐसा बोलते हैं कि मैंने ये डिवाइन क्वालिटीज पहले ऑलरेडी बता दी है, अब मैं डेमोनिया क्वालिटीज को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो पहले ऑलरेडी बता दी मतलब सेकंड चैप्टर में भी बताया उन्होंने, थर्ड चैप्टर में बताया, 8th 10th चैप्टर, 12th चैप्टर। तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज वहां कवर अप कर लिए कृष्णा ने। तो शायद इसमें इसलिए नहीं बताया होगा। आई मीन 13 चैप्टर में ह्यूमिलिटी है, 12th चैप्टर में भी ह्यूमिलिटी का डिस्क्रिप्शन है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हम्म। और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हम्म।